विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। मीन राशि के जो जातक हैं, मार्च 2024 में आपके लिए क्या क्या परिवर्तन होने जा रहा है, मार्च 2024 आपके लिए कैसा रहेगा, मार्च 2024 में आपका व्यापार कैसा रहेगा, आपका परिवार कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य किस तरीके से रहने वाला है, साथ ही साथ मार्च महीने में 2024 में आपका भाग्य आपका साथ देगा कि नहीं देगा, खर्चे आपके बढ़ेंगे या कम होंगे। राहु महाराज आपके लग्न में बैठे हैं, 15 मार्च तक यहाँ पे सूर्य महाराज की उपस्थिति दर्ज होगी। तो क्या क्या परिवर्तन करने जा रहे हैं राहु महाराज आपकी कुंडली में 15 मार्च तक, ये सारी सूचनाएं मैं इस वीडियो में दूंगा। साथ ही साथ आपके जो विवाह के प्रसंग हैं, जो आपकी लव लाइफ है, प्रेम प्रसंग है, उसमें क्या क्या परिवर्तन होने जा रहा है, ये सारी सूचना एक एक करके मैं इस वीडियो में दूंगा और साथ ही साथ उपाय भी बताऊंगा आपको। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मीन राशि के जो जातक हैं, आपके लग्न में ही राहु महाराज जी विद्यमान हैं। राहु महाराज विद्यमान हैं, यहाँ के जो कारक देव हैं वो सूर्य महाराज हैं। सूर्य महाराज राहु महाराज में बनती नहीं है। 15 मार्च तक जब तक यहाँ पे सूर्य नहीं आ जाते हैं, तब तक राहु महाराज आपको पीड़ा देंगे। आपके पेटों में इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो सकता है। राहु महाराज आपको तंग करेंगे, मान प्रतिष्ठा पे थोड़ा कहीं पे आपको आंच लगा सकते हैं, गलत फहमी का आप शिकार हो सकते हो, आपके मान प्रतिष्ठा पे दाग धब्बे लग सकते हैं राहु महाराज की वजह से। इसलिए आपको राहु को शांत करना बहुत जरूरी है। गुरु महाराज ये आपके कुंडली के दूसरे भाव में बैठे। दूसरा भाव होता है धन का, कुटुंब का, परिवार का, और यहाँ के जो कारक देव हैं वो गुरु महाराज, और गुरु महाराज यहाँ पे स्वयं बैठे हुए। यहाँ से आपके गुरु महाराज आपको मजबूती प्रदान कर रहे हैं। यहाँ से आपकी सुख सुविधा में, आर्थिक व्यवस्था को लेकर आपको मार्च महीने में कमी नहीं आने देंगे गुरु महाराज। व्यापार में आपकी उन्नति होगी, साथ ही साथ आपका कुटुंब जो है, आपका जो परिवार है, आपकी वजह से एकत्रित होने जा रहे हैं। आपके परिवार में आपका वैल्यू बढ़ने जा रहा है गुरु महाराज की वजह से। तो कुटुंब आपका सपोर्ट करेगा, इसलिए थोड़ा सा आपका मान प्रतिष्ठा में कहीं गलत फहमी की वजह से, राहु की वजह से कोई तकलीफ ना आ जाए, इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ केतु महाराज आपके कुंडली के 7वें भाव में बैठे, जहाँ के स्वामी शुक्र महाराज हैं। केतु महाराज आपके ऊपर अच्छी दृष्टि दे रहे हैं। केतु महाराज यहाँ के जो स्वामी हैं शुक्र महाराज, उनके मित्र होने की वजह से आपके कुंडली में आपका जो पारिवारिक दृष्टि है, जहां से आपकी लव लाइफ देखी जाती है, जो आपके पार्टनर हैं उनके बीच में जो शंकाएं अभी तक चल रही थी, आपका और आपके पार्टनर के बीच में जो मतभेद चल रहा था, शंका की वजह से कुछ था नहीं, आप भी जानते थे और पार्टनर भी जानता था कि हमारे बीच में कुछ नहीं है, सिर्फ गलत फहमियों की वजह से जो शिकार हो रहा था, दूसरे लोग आपका फ़ायदा उठा रहे थे। कहीं ना कहीं आपके मन में ये था कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, उसके वजह से जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो दूरियां बढ़ रही थी, वो अब खत्म होने का समय आ गया है। मार्च महीने में आप दोनों के बीच में ऐसी अंडरस्टैंडिंग बन जाएंगी कि आपको लगेगा कि जो अभी तक हो रहा था वो बिल्कुल गलत था, हम लोग दोनों जन गलतफहमी के शिकार थे। क्योंकि केतु महाराज आपकी कुंडली के 7वें भाव में विद्यमान है। 7वां भाव जो होता है वो शुक्र का होता है, वहाँ के स्वामी शुक्र महाराज हैं, और शुक्र महाराज केतु महाराज में मित्रता का भाव होता है। तो यहाँ से आपका पार्टनर आपके ऊपर खुश होने जा रहा है। चंद्रमा ये आपके भाग्य के ऊपर बैठे हुए हैं। चंद्रमा के ऊपर गुरु महाराज की जब जब दृष्टि पड़ेगी, शुरुआती तौर से आपको अच्छी आमदनी का सोर्स दिख सकता है। आप जिस जगह पे इन्वेस्ट करोगे, वहाँ पे शुरुआती तौर पे 2 से 3 दिन में आपका भाग्य प्रबल आपका साथ देगा, क्योंकि चंद्रमा वहाँ पे विराजमान है। तुरंत लाभ मिल सकता है आपको। 3-4 तारीख तक यदि आप पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करते हो तो चंद्रमा आपको अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं 1 मार्च से लेकर 4 मार्च के बीच में, क्योंकि चंद्रमा तुरंत लाभ के कारक देव हैं। यदि लाभ की दृष्टि में बैठे हैं चंद्रमा, यदि आप इन्वेस्ट करोगे 2 से 3 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। शुक्र और मंगल ये आपके लाभ के भाव में बैठे हैं, जहां से आपका गोल देखा जाता है, जहां से आपका उद्देश्य देखा जाता है, जहां से आपकी अतिरिक्त कमाई देखी जाती है, वहां पे शुक्र और मंगल दोनों बैठे हैं। वहां के कारक गुरु और शनि दोनों हैं। यहाँ के कारक गुरु और शनि दोनों हैं। शुक्र भी आपके व्यापार को बढ़ाएगा, मंगल भी आपको व्यापार को बढ़ाएगा, क्योंकि ये आपके जो मित्र हैं, मीन राशि के जो जातक हैं, उनके जो स्वामी हैं, उनके ये मित्र आते हैं। यहाँ पर आपके शुक्र और मंगल दोनों अच्छी दृष्टि से बैठे हुए हैं, लाभ के भाव में बैठे हैं। यहाँ से आपका व्यापार में उन्नति होगा, आपके नौकरी में विकास होगा।
तो यहाँ से आपका लाभ का प्रमाण बढ़ने जा रहा है शुक्र मंगल की वजह से। द्वादश भाव में जहाँ पे आपके सूर्य, बुध और शनि महाराज जी विद्यमान है, यहाँ के जो कारक देव हैं वो है राहु महाराज। 15 मार्च तक आपको सूर्य महाराज गलत प्रभाव देंगे। 15 मार्च तक सूर्य महाराज आपको गलत प्रभाव देंगे, क्योंकि यहाँ के जो कारक देव हैं वो राहु महाराज है। जहाँ पे राहु हैं वहाँ पे सूर्य महाराज जी बैठे हैं, जहाँ के कारक सूर्य महाराज है वहाँ पे राहु बैठे हैं। तो 15 मार्च तक राहु भी आपको गलत देगा रिजल्ट, और 15 मार्च तक सूर्य भी आपको गलत रिजल्ट देंगे। राहु और सूर्य को दोनों को आपकी कुंडली में शांत करना बहुत जरूरी है। 15 मार्च के बाद जैसे ही सूर्य महाराज आपके कुंडली में लग्न में आ जाएंगे, राहु स्वतः ही शांत हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे सूर्य रहते हैं वहाँ पे सारे ग्रह नदारत हो जाते हैं। सूर्य के हटने के बाद जो आपका द्वादश भाव है वहाँ पे शनि और बुध का उदय हो जाएगा, और वहाँ के कारक जो हैं वो है राहु महाराज। राहु महाराज शनि महाराज के मित्र में आते हैं, तो यहाँ पर शनि भी आपके लिए अच्छा रिजल्ट देंगे, बुध भी आपके लिए अच्छा रिजल्ट देंगे। 15 मार्च तक आपको राहु और सूर्य को शांत करना है। कुंडली में आपके देखा जाए तो सिर्फ राहु और सूर्य आपको परेशान कर रहे हैं, बाकी जितने भी ग्रह हैं वो आपको मार्च के महीने में सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो राहु को शांत करने के लिए क्या करें? राहु को शांत करने के लिए ओम रंग राघवे नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। एक मोर पंख आप अपने घर में लाके मंदिर में रख के उसकी पूजा कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी मंदिर में एक दान भी कर सकते हैं, इससे आपके जो राहु महाराज हैं वो शांत हो जाएंगे। साथ ही साथ यदि आप रविवार के दिन नमक का सेवन कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो इससे आपके जो सूर्य हैं वो भी मजबूत हो जाएंगे। और नहाने के बाद यदि आप सूर्य को जल देते हैं लाल चंदन या लाल फूल या लाल गुड़ डाल के, तो भी आपके जो सूर्य महाराज है कुंडली में वो मजबूत हो जाएंगे और अच्छी दृष्टि देंगे। साथ ही साथ जो आपकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था है, सूर्य महाराज 15 मार्च के बाद कुछ ऐसे आयाम लेके आएंगे कि आपका जो शिक्षा है वो प्रबल होगा। तो यहाँ पे आपका शिक्षा भी हो गया, स्वास्थ्य भी हो गया, आपकी जो मैरिज लाइफ है यहाँ पे केतु महाराज सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो यदि आपकी और भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट में अपनी परेशानी लिख सकते हैं। जैसे ही हमें समय मिलेगा मैं आपसे संपर्क करूंगा और आपके लिए क्या खास उपाय है वो बताने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ अपने व्यक्तित्व को इतना महान बनाइए कि जो बड़े हैं वो आपसे सम्मान पा सके, जो छोटे हैं वो आपसे प्रेम कर सके, और कोई भी स्त्री आपसे सहजता से बात कर सके। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।